बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ये बच्चों की आवाज तेज लग रही है। अच्छा बच्चे कितने जरा हाथ खड़ा करेंगे? बच्चे बच्चे अभी बड़े लोग कितने हैं? बड़े जो अपने आप को बच्चा नहीं समझ रहे, अभी नारा लगाएंगे सिर्फ बड़े लोग, ठीक है? और उसके बाद लगाएंगे बच्चे। जिनकी आवाज तेज होगी सब लोग तालियां बजाएंगे, ठीक है? तो पहले बड़े लोगों की बारी है, बड़े लोग नारा लगाएंगे भारत माता की। बड़े लोग लगाएंगे नारा भारत माता की। अब सिर्फ बच्चों की बारी है। किसकी बारी है? किसकी बारी है? तो अब बच्चे नारे लगाएंगे, बोलो भारत माता की। एक बार और, ठीक है? ठीक है ना बेटा? एक बार और लगा सकते हो? एक बार और बच्चे, भारत माता की। अब बताओ कौन जीता? तो सब लोग तालियां लगाएंगे बच्चों के लिए, सब लोग जीत गए भाई। आज शशि गार्डन में यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित इस झुग्गी सम्मान यात्रा दिल्ली का दिल के बीच में इस यात्रा के समापन के मौके पर उपस्थित हमारे पार्टी के महामंत्री भाई दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे उपाध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, भाई जयवीर राणा जी और इस जिले के बहुत जुझारू अध्यक्ष डॉक्टर विनोद बचेती जी, और जिनके यहाँ पर वार्ड में प्रोग्राम हो रहा है शशि गार्डन में, ऐसे हमारे जुझारू पार्षद पूर्व में मेयर रहे भाई विपिन बिहारी सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जिले के महामंत्री सुनील गुप्ता जी, हमारे महामंत्री संजीव सिंह जी, करण जी, विजेंद्र धामा जी, कल के अध्यक्ष नरेश कपूर जी, सोनू कनौजिया जी, यहाँ उपस्थित हमारी निगम पार्षद शशि चांद, यहाँ उपस्थित विधानसभा में दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके पसीने छुड़ाने वाले ऐसे रवि नेगी जी, हमारी महिला मोर्चा की महामंत्री टीना जी, मंडल अध्यक्ष सोनू कनौजिया जी, आशीष गुप्ता जी और कैलाश यादव जी, और सभी पार्टी के हमारे युवा मोर्चा, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुनील जी, हमारे महिला मोर्चा की हमारी बहन सुनीता जी, और हमारे बहुत ही जुझारू नेता भाई पंकज जैन जी, जो शाहदरा जिले के प्रभारी भी हैं, और यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण की बड़ी संख्या में आए हुए हमारे प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, दोस्तों आज ये झुग्गी सम्मान यात्रा, कहते हैं देश का दिल दिल्ली है, दिल्ली देश का दिल है, और उस दिल का अगर कोई, दिल्ली का कोई दिल है तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे कर्मठ ईमानदार भाई बहन। तो आज ऐसे दिल्ली के दिल में रहने वाले, दिल्ली का दिल कहे जाने वाले हमारे प्यारे भाई बहनों से मिलने के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए
उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए और उनके साथ बातचीत करने के लिए आपका भाई आदेश गुप्ता आपके बीच आया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे हजारों जुझारू कार्यकर्ता जो आज दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में गरीब से गरीब आदमी की सेवा करने के लिए तैयार होकर आपके सम्मान बढ़ाने के लिए आपके बीच आया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज से 7 साल पहले दिल्ली में एक नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो कहते थे हम तो आम आदमी की बात करते हैं। वो कहते थे हम दिल्ली में आए हैं तो हम गरीबों के लिए काम करेंगे। यही कहा था ना, यही कहा था ना मुख्यमंत्री जी ने कि हम गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए बात करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। लेकिन आज ये सुनकर और जब हम वहां गए, अभी नेहरू कैंप में होकर आए हैं, क्या हालात थे। घरों में पानी जा रहा है और उप मुख्यमंत्री, यहां से विधायक कौन है? कौन है विधायक? उप मुख्यमंत्री है ना दिल्ली के। कौन है? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री। और वहां पर घरों में पानी भर रहा है, लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को कोई चिंता नहीं। अरे इन्हें गरीबों की कोई चिंता नहीं है, इन्हें आम इंसान की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। ये वही लोग हैं ना, आपको पता है ना, इन्होंने क्या कहा था? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि जो नेता मुख्यमंत्री बनता है, सांसद बनता है, विधायक बनता है, उसको बड़ी गाड़ी में घूमने का कोई हक नहीं है। यही कहा था ना। बच्चों शांत रहिए आप। उन्होंने कहा था कि हम अगर बनेंगे विधायक, हम बनेंगे सांसद, हम बनेंगे मंत्री, हम बनेंगे मुख्यमंत्री, तो बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे। यही कहा था ना। अरे भाई जोर से बोलिए, यही कहा था ना। उन्होंने कहा था हम बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, उन्होंने कहा था हम बंगला भी नहीं लेंगे और सुरक्षा भी नहीं लेंगे। और अब गाड़ी भी ले ली है लंबी वाली और बंगला भी ले लिया है, सुरक्षा भी मिल गई है। चलिए ये ठीक है, लेकिन अब आप बताइए, वो अपने घर की छत पर 10 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं मुख्यमंत्री। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में पानी नहीं मिल रहा है। आप बताइए, आप क्या साफ पानी आ रहा है? क्या आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप आ रहा है तो बताइए, और अगर नहीं आ रहा तो हाथ पूरा खड़ा करके बताइए। आपके यहाँ साफ पानी आ रहा है? साफ पानी आपको मिल रहा है? आपको पता है ना साफ पानी देने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है जिम्मेदारी? ये वही उन्हीं की जिम्मेदारी जो आपके विधायक बन के बैठे हुए हैं, जो अब दिल्ली की चिंता नहीं कर रहे। उन्हें पानी देने से ज्यादा शराब बेचने की चिंता है। शराब की दुकानें खुलवा रहे, नई दुकानें, ज्यादा पैसा कैसे आए इसकी चिंता, अपनी जेबें भरने की चिंता ये नेता कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता, ये वही आम आदमी पार्टी के नेता है जो गरीबों की, आम इंसान की बात करते थे। आज वो सबको भूल गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके हक की लड़ाई, आपके सम्मान की लड़ाई, आपके स्वाभिमान की लड़ाई, आपके अधिकार की लड़ाई आपके बीच लड़ने आया हूं, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। साफ पानी मिले, सीवर की व्यवस्था हो, गलियां अच्छी हो, और ये सब लड़ाई लड़ने के लिए आज आदेश गुप्ता आपका भाई आपके बीच में, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते आपके बीच आया।
आपको पता है ना हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री जी कौन है? जोर से बोलिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत अच्छा दिन है। आज भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है और इसके साथ आज एक अच्छा दिन और है। आज कल यानी कल, आज और कल, इन 3 दिन के अंदर पूरे देश के अंदर एक इतिहास बनने जा रहा है। और वो इतिहास ये बनने जा रहा है कि इस देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन होने जा रहा है। 100 करोड़। जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, जो काम यूरोप नहीं कर पाया, वो काम हिंदुस्तान ने करके दिखाया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर्स और हमारे वैज्ञानिकों के को धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने देश में कोरोना से बचाने का काम किया है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन लगने जा रहा है। और यही केजरीवाल जी जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो क्या कह रहे थे? पहले इन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। और जब कोरोना की दूसरी लहर तेज हुई, तफरी मची, तो वो कहने लगे मोदी जी तो हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहे, मोदी जी हमें वैक्सीन नहीं दे रहे। ये वही मुख्यमंत्री हैं। मोदी जी ने करके दिखाया है, सबको वैक्सीन मिले और फ्री वैक्सीन मिले। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको पता होगा यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं, 2021 चल रहा है। आज से 100 साल पहले एक महामारी आई थी, उसको स्पेनिश फ्लू बोलते थे। एक तरह का बुखार था और उससे पूरी दुनिया के अंदर 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। 5 करोड़ लोग उससे मरे थे, जिसमें हिंदुस्तान के अंदर 2 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। आज से 100 साल पहले। आपको पता है ना, उस 2 करोड़ में आप जानकारी उठा लीजिए, उस समय ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता था, ज्यादा आंकड़े नहीं होते थे। उन 2 करोड़ के अंदर 1.5 करोड़ लोग भूखमरी से मरे थे, क्योंकि उन्हें राशन नहीं मिला था, उन्हें अनाज नहीं मिला था, उन्हें खाना नहीं मिला था। आप देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता, उनकी सोच कि जिस समय कोरोना में लॉकडाउन लगा और देश का गरीब आदमी, रोज कमाने खाने वाला, अपने काम धंधे से मजबूर हो गया और जब काम नहीं कर पाया तो पहली जरूरत होती है राशन, भोजन, पानी। ये राशन और भोजन 9 महीने पहले और 9 महीने बाद में सबको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में देश के 80 करोड़ लोगों को, दिल्ली के 74 लाख लोगों को फ्री में राशन भोजन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आप सोचिए, आज यहाँ पर उज्ज्वला गैस के कनेक्शन भी दिए जाएंगे। यहाँ पर रेहड़ी पटरी पर अपना रोजगार करने के लिए उनको बैंक की तरफ से पैसे भी मुहैया कराए जाएंगे। ऐसी योजनाएं देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो उन्होंने उन बातों को किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ पर जो हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भाई बंद हैं, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, कोई राजस्थान से है, कोई उड़ीसा, कोई बंगाल से दिल्ली में आता है काम धंधे करने और काम धंधा करता है। वो जिस परिस्थिति में रहते हैं, आज मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई हमारा झुग्गी
झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला कोई हमारा भाई बहन जब वो बीमार पड़ता है तो फैक्ट्री बंद हो जाती है, कोठियों में काम बंद हो जाते हैं, दिल्ली थम जाती है। ऐसे नायक, ऐसे मेहनत कश ईमानदार लोग, इनको क्या अच्छे जीवन का अधिकार नहीं है? आप बताइए, क्या उनको अच्छे जीवन का अधिकार नहीं है? क्या बताइए, है उनको अधिकार या नहीं है? जोर से बोलिए, उनको अच्छे जीवन का अधिकार है या नहीं है? तो अच्छे जीवन का अधिकार उनको सीवर की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, नाली की व्यवस्था हो और सड़क की व्यवस्था हो। ये फिर दिल्ली की केजरीवाल सरकार उनको ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं दे रही? प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री, गरीब से गरीब आदमी को। पहली बात तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कोई बीमार ना पड़े, अगर पड़े तो मोदी जी उनके साथ खड़े हैं। 5 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी अस्पताल में संभव है। लेकिन शर्म आती है कि केजरीवाल साहब ने इस योजना को भी दिल्ली में रोक के रखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 5 लाख रुपए तक का इलाज हर गरीब आदमी को मिलने का अधिकार नहीं है जो मोदी जी ने दिया है? आप बताइए, क्या है उनको अधिकार? आप लोगों को किसी को भी 5 लाख रुपए तक की योजना में, मोदी जी की योजना में उनको इलाज मिले दिल्ली में, ये अधिकार आपको है या नहीं? बताइए। वो केजरीवाल जी ने नहीं दिया है। इस बात की लड़ाई लड़ने के लिए भी आज भारतीय जनता पार्टी आपके बीच आई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये समय पहचानने का है। अभी जब ये 7 साल पहले केजरीवाल जी बहुत वादे करते थे, लेकिन आज एक एक वादा उनका सब ढेर होता चला गया। कोरोना में उन्होंने कहा था कि जो गरीब व्यक्ति किराया नहीं दे सकता है उसका किराया हम भरेंगे, ये केजरीवाल जी ने कहा था। लेकिन क्या किसी गरीब से गरीब व्यक्ति को किराया मिला? बताइए, दिल्ली सरकार ने किराया दिया? नहीं दिया ना? जोर से बोलिए, मिला या नहीं मिला? ये है केजरीवाल साहब की असलियत। अरे केजरीवाल साहब, जरा तो सच्चा बोल लो, या फिर आपने एक ही काम सीख रखा है, झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना, और फिर अपने बड़े बड़े पर्चे इश्तेहार दे दो, प्रचार दे दो, दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई उसमें खर्च कर दो। अरे जब इश्तेहार देते हो, अगर इश्तेहार की जगह काम कर लेते तो अच्छा होता। आज मैं भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके अधिकार की लड़ाई, आपके स्वाभिमान की लड़ाई और आपके मान सम्मान को ऊंचा करने के लिए झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले हमारे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई में तेज है, होशियार है, ऐसे लोगों को सम्मान दिलाने के लिए, माताओं बहनों को सम्मान दिलाने के लिए, बुजुर्गों को सम्मान दिलाने के लिए आज आपके बीच आए हैं। ये आपका भाई आदेश गुप्ता, मैं आपको वचन देता हूं कि झुग्गी झोपड़ी की कोई भी समस्या होगी, उसके लिए अगर कोई सबसे पहले आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को हम पूरा करेंगे। ये बात कहने के लिए आज आपका भाई आदेश गुप्ता आपके बीच में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी उज्ज्वला योजना के जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन चालू किया है वो रजिस्ट्रेशन चालू रहेगा। अभी जिनका रजिस्ट्रेशन करके जो कंप्लीट हो गया है वो अभी आज हम उज्ज्वला योजना में 25 लोगों को यहां से कनेक्शन सिलेंडर और चूल्हा देंगे। उसके बाद भी कोई भी व्यक्ति, हमारी टीम जो पेट्रोलिंग मंत्री की है
आपको पता है हरदीप सिंह पुरी जी जो हमारे मंत्री हैं, उनकी पूरी टीम इलाके में लगी हुई है। मोदी जी की पूरी टीम इलाके में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपकी सेवा के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। स्वनिधि अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए कि जो उज्ज्वला योजना है, स्वनिधि योजना है और प्रतिभा सम्मान और साड़ियों का वितरण है, उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं इस जिले के यशस्वी महामंत्री श्री सुनील गुप्ता जी को कि आगे की कार्रवाई प्रारंभ करें। धन्यवाद आदरणीय महामंत्री जी। मैं मंदावली झुग्गी कैंप से कुछ लोग आए हुए हैं। सबसे पहले मैं उनके नाम बोल रहा हूं। श्री मैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के नाम बोल रहा हूं। कृपया वो तुरंत मंच पर आ जाए। श्री नागेंद्र यादव जी, श्री अमित चौरसिया जी, श्री सोनू जी, श्री कासिम जी, सभी लोग एक साथ मंच पर आ जाए। श्री मनोज कुमार राय जी, जिन लोगों की मंच पर आवश्यकता नहीं है कृपया वो पीछे आ जाए, लाभार्थियों को आने दें। श्री मुकेश सिंह जी, श्री आलोक कुमार, श्रीमती मीना देवी, श्री विनोद कुमार गौतम जी, श्री हरिओम जी, कृपया प्रदेश अध्यक्ष जी के पास में लाभार्थियों को खड़े रहने दें। हाँ ठीक है। भारत माता की, भारत माता की। श्रीमान आदेश गुप्ता जी जिंदाबाद। श्रीमान आदेश गुप्ता जी। मैं स्वनिधि योजना के बाद अब आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं, हमने बहुत सारे लोगों की केवाईसी ली है, लेकिन अभी मंच के माध्यम से आज 10 लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मेरे पास 10 की सूची आई है। मैं कृपया स्वनिधि योजना वाले सभी लोग नीचे आ जाएं। मैं नाम बोल रहा हूं, कृपया सभी लोग तैयार रहें। सभी बहनों को साड़ी भी लेकर के जाना है। अपनी बहनों को आज सम्मानित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी आज पचपड़गंज वार्ड की शशि गार्डन झुग्गी कैंप में सभी बहनों का सम्मान करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के नाम बोल रहा हूं, कृपया एक एक करके मंच पर आते रहें, एक एक करके आए। जिन लोगों को मंच, कृपया मंच से थोड़ा कुछ लोग पीछे हो जाएं, जो लोग व्यवस्था में है वही रहें। मंजू देवी जी, मंजू देवी जी कृपया मंच पर आए। नरेश कपूर जी कृपया आगे देखें। मनीषा जी इसके बाद आ जाए। सुबोध जी कृपया किट, सिलेंडर और मनीषा जी रुकिए। सिलेंडर, किट और चूल्हा, ये तीनों आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बहन मंजू देवी जी को लाभार्थी के रूप में सम्मानित कर रहे हैं। मनीषा जी आइए। रिंकू जी
इसके बाद रिंकू भी तैयार रहे। ये क्या वली मुनीसा वो भी तैयार रहे कृपया। सितारा बेगम भी तैयार रहे। अभी एक एक करके आए सभी लोग। आइए रिंकू जी, वली मुनीसा जी, सितारा बेगम जी भी तैयार रहे। एक एक करके आए, वही रुके। सारी मिलेगा सबको, इतना कार्ड है। वली मुनसा, वली मुनसा आगे आइए। आप बहन जी आगे आइए। 25 जाने की बोला नहीं, नाम मिलता है। तारा बेगम है। बहन जी आप, सितारा बेगम जी आइए। बहन जी सभी लोग तालियां बजाते रहे। लाभार्थियों के लिए ताली बजाते रहे। जिन लोगों को भी गैस कनेक्शन की आवश्यकता है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आप सभी को मिलेगी। आप संगठन के कार्यकर्ताओं से, निगम पार्षद नितिन बिहारी जी से संपर्क कर सकते हैं। कृष्णा जी, कृष्णा जी के बाद शीला जी भी आ जाए ऊपर। शीला जी, राशन कार्ड नहीं है उनको तो दे ही पहले रजिस्ट्रेशन कृष्णा जी आइए आगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आज लाभार्थियों को गैस सिलेंडर, चूल्हा और किट शीला जी, ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष